एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी के बारे में हम सभी लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। कंटिन्यूटी में आप सबसे पहले 11th क्लास में जो लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वो इसमें यूज़ होगा। तो लिमिट क्या होती थी? लिमिट का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन। लिमिट यानी कोई भी कंडीशन या सिचुएशन के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो लिमिट कहलाते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए लिमिट की बात करें तो हमारे पास सपोज x कोई वेरिएबल है जिसके लिए हमने कंडीशंस दी हैं कि x लाई बिटवीन 2 and 3, मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में ही रहेगी, 2 से कम नहीं होगी और 3 से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब कि x के लिए हमने दो रिस्ट्रिक्शन या दो लिमिट्स डिसाइड कर दिए कि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हम इस तरह से लिमिट को डिफाइन करते हैं। किसी भी फंक्शन या फलन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। यहाँ हम a माइनस h जो है ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है। राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। जब ये दोनों लिमिट्स यानी लेफ्ट हैंड लिमिट्स और राइट हैंड लिमिट्स आपकी इक्वल होती हैं तो ही हमारे पास जो लिमिट है किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। अब जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? कंटिन्यूटी जो है वो कंटिन्यू वर्ड से मिलकर बना है। कंटिन्यू का मतलब होता है निरंतर, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी पॉज के। तो ये देखिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ये ग्राफ के थ्रू कि कंटिन्यूअस ग्राफ, देखिए आप लगातार ये जो ग्राफ है ये हमारा बन रहा है और इसमें कहीं कोई पॉज नहीं है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, स्मूथली ये ग्राफ जो है वो निरंतर आपका बढ़ रहा है। तो ये जो आपका जैसे साइन का ग्राफ हो गया, ये देखिए आप इस तरह से कंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि कंटिन्यूअस ग्राफ्स के थ्रू यहाँ बताया गया है, इसको क्लियर किया गया है कि किस तरह से कोई भी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूटी की जो कंडीशन है, कंटिन्यूटी जब मैथमेटिक्स में हमें प्रूफ करना होती है तो कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है इसकी जो हमें प्रूफ करना होती है। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू एट द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट। मतलब आपको किसी भी फंक्शन की किसी बिंदु पर अगर कंटिन्यूटी या सातत्यता चेक करनी है तो आपको उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी और आपको उसकी वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी फंक्शन का मान, फलन का मान जो है उस बिंदु पर ज्ञात करना पड़ेगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वल आ जाती हैं तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाता है। इसी के अपोजिट अगर हम डिसकंटिन्यूटी या असातत्यता की बात करें तो डिसकंटिन्यूटी जैसे इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब होगा कि जो कंटिन्यूअस ना हो। देखिए आप ये ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और यहाँ अगर कोई ब्रेक या कोई पॉज आ जाता है या ग्राफ जो है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं दिखता है तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। तो मतलब विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है और अगर वो कंटिन्यूअस बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका डिसकंटिन्यूअस रहता है। तो डिसकंटिन्यूटी के भी पॉइंट होते हैं कि किस पॉइंट पर फलन जो है वो आपका असातत्य है या डिसकंटिन्यूअस है। और इसी के साथ ही कंटिन्यूटी के लिए ये जो कुछ अलजेब्रा है इसका किस तरह से हम कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हैं ये आपके कुछ पॉइंट दिए हैं यहाँ पे। f प्लस जी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल्स टू सी पर, जहाँ c क्या है? c ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी निकालना है। इसके बाद देखिए f माइनस जी इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू सी, देन f इंटू जी यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो भी कंटिन्यूअस होगा और f अपॉन जी ये भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू सी, प्रोवाइडेड जी सी मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में जो फंक्शन दिया है हर में जी ऑफ सी ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो फंक्शन जो है हमारा वो अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये कब अप्लाई होंगी? जब दो फंक्शंस अलग अलग, जैसे एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन हैं, ये अगर अलग अलग कंटिन्यूअस हैं तो इनका एडिशन, इनका सब्ट्रैक्शन, इनका मल्टीप्लिकेशन और इनका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होता है। देखिए अब कंटिन्यूटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या एफ एक्स ये हमें एक फलन दिया हुआ है x प्लस 5 कब है? जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, और x माइनस 5 जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। इसके द्वारा परिभाषित फलन क्या एक सतत फलन होगा। अब अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कंटिन्यूटी की
कि अगर हमें किसी फलन को सतत सिद्ध करना है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर सिद्ध करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 हम कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू जो दी है ये x लेस देन इक्वल टू 1 भी दी है और x ग्रेटर देन 1 भी दी है। मतलब x के लिए हमारे पास यहाँ x जो है लेस देन 1 भी है, x हमारे पास ग्रेटर देन 1 भी है और x इक्वल टू 1 भी है। तीनों कंडीशंस हमारे पास दी हुई हैं। तो जब आपका x ग्रेट इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब हमें जो पॉइंट यहाँ पे गिवन है वो पॉइंट 1 है जिस पर कि हमें फलन की सातत्यता सिद्ध करनी है। अब आप देखिए, अगर इसको हम एक नंबर लाइन के थ्रू भी समझने की कोशिश करें तो सपोज हमारे पास यहाँ 0 है, ये 1 है, ये -1 है, 2 एंड -2। अब आप देखिए x की बात जब हम कर रहे हैं x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x जो है यहाँ कहीं होगा, x इक्वल्स टू 1 हमें यहाँ मिलेगा। x लेस देन 1 की बात जब हम करेंगे तो लेस देन 1 यानी 1 से कम, तो यहाँ से लेके इस पोर्शन में आपको x जो है वो लेस देन 1 मिलेगा। इसके बाद आप देखिए जब x ग्रेटर देन 1 की हम बात करेंगे, x जो है मतलब ग्रेटर देन 1 जो है आपको राइट साइड में मिलेगा। तो ये देखिए आप, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो कंडीशन हमारे पास है वो है लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट के, और किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन या फलन का मान एट x इक्वल्स टू 1। मतलब हमें ये तीनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें प्रूफ करनी है। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कहाँ मिलेगी, हमें कैसे पता कि किस फंक्शन को हमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करना है और किस फंक्शन को हमें राइट हैंड लिमिट के लिए यूज़ करना है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में आपको मिल रही है, लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, देखिए x लेस देन 1 के लिए हमारे पास फलन x प्लस 5 है। इसी तरह x ग्रेटर देन 1 यानी राइट हैंड लिमिट आपको कहाँ मिलेगी, राइट हैंड लिमिट आपको मिलेगी ग्रेटर देन 1 की तरफ, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहाँ मिलेगी x लेस देन 1 की तरफ। ये ऐसा कुछ भी आपको बनाना नहीं है, ये आपको जो समझाने के लिए है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट मेन क्लियर हो जाए। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप जो है इससे निकालेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन x प्लस 5 यूज़ करना है और राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन x माइनस 5 यूज़ करना है। इसी के साथ x इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू का साइन हमें कहाँ दिया है, पहले वाले फंक्शन यानी x प्लस 5 में। इस फंक्शन से हम x इक्वल्स टू 1 पर फलन का मान निकालेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे दिया है fx, फलन जो दिया है वो लिख लीजिए पहले। ये देखिए ये फलन हमें दिया है। तो देखिए आप, ये हमें सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें क्या कंडीशन सिद्ध करनी है यहाँ, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट या वाम हस्त सीमा इसको हम बोलते हैं हिंदी में, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या दक्षिण हस्त सीमा इज इक्वल टू f ऑफ a। यानी वो पॉइंट जिस पर कि हमको फंक्शन को कंटिन्यूस दिखाना है। अब आप देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब देखिए आप, a हमारे पास यहाँ क्या पॉइंट है, a है हमारे पास 1, ठीक है, a हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब ये जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू है, मतलब ये फंक्शन जो दिया है 1 माइनस h, ये आप इस फलन में रखेंगे, किस में, जिससे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। यानी ये वाला जो फलन है ये आप यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जब ये x दिया है तो यहाँ पे भी x है, तो अगर हम यहाँ 1 माइनस h रखते हैं इस x की जगह, यानी हमें इस x को किससे रिप्लेस करना है, 1 माइनस h से। तो जहाँ जहाँ x है इस फंक्शन में वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 1 माइनस h। तो ये हो जाएगा 1 माइनस h प्लस 5, यह आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 प्लस 5 आपका 6 हो गया, तो 6 माइनस h। अब आप जो लिमिट रखेंगे वो आप h के ऊपर रखेंगे, है ना, 6 तो कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट रखना नहीं है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा यहाँ 6, यानी आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है
वो कितनी आ गई, 6 आ गई है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब a अभी हमने देखा था, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 है हमारे पास में, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए राइट हैंड हम लिमिट हम निकाल रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट कहाँ से निकलेगी, यहाँ से x माइनस 5। क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 1 है, अभी हमने सीखा। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दीजिए, इस x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 प्लस h पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 1 प्लस h माइनस 5। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 माइनस 5 हमारे पास हो जाएगा -4, और h जो है ये आपका 0 होगा। देखिए आप कैसे आएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 प्लस h। जब आप यहाँ लिमिट 0 रखेंगे तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी -4। अभी हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमने निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास कितनी थी, 6, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास है -4। ये देखिए अब हमारे पास जो कंडीशन है, देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सातत्यता की शर्त के अनुसार लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ तो लिमिट ही दोनों इक्वल नहीं आई आपकी, तो फंक्शन जैसा कि हमने डिसकंटिन्यूटी में डिस्कस किया भी था कि फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस कब होता है, 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना हो, या राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल हैं लेकिन फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल ना हो, ठीक है। यानी मतलब ये आपके पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर इक्वल नहीं होगी तो आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस या सतत नहीं होगा। अब आप देखिए यहाँ हमारे पास 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू -4। जब हमने देख लिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो अब आपको इसके आगे यानी फंक्शन का वैल्यू या फलन का मान निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पहले ही यहाँ पे समझ में आ गया कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये यहीं सिद्ध हो गया कि फलन जो है वो आपका कैसा है, सतत नहीं है, अतः जो दिया गया फलन है वो सतत नहीं है। ये देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है, f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन हमारे पास ये दिया है। अब इसमें भी देखिए आप x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए फलन x प्लस 1 है और x लेस देन 1 के लिए हमारे पास फलन x स्क्वायर प्लस 1 है। अब हमें इसमें असतत बिंदुओं यानी हमें ये बताना है कि क्या दिया गया फलन के लिए कोई बिंदु ऐसे हैं क्या जिस पर कि फलन असतत हो रहा हो। तो देखते हैं हम, ये देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि जो फलन जो आपको दिया है वो लिख लीजिए आप। ये देखिए अब सातत्यता के शर्त के अनुसार सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये सेकंड वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन 1 हमें दिया है। तो देखिए आप फॉर्मूला लगाएंगे इसका, हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। a हमारे पास यहाँ क्या है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो देखिए आप ये हमारे पास f ऑफ 1 माइनस h आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो ये फलन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें इस x की जगह हमें ये 1 माइनस h पुट करना है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास देखिए कितना आएगा 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए 1 और 1 2 हो गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप 0 पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 2।
ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 2 आ गई है। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? राइट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास फलन है ये x+1, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ये हो जाएगा आपका। देखिए अब ये जो f ऑफ 1 प्लस h है हमारे पास, ये 1 प्लस h हम किस में रखेंगे? यहाँ इस x की जगह, x+1 जो हमारे पास फंक्शन है इसमें इस x की जगह हम ये 1 प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस h प्लस 1। देखिए 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 2 प्लस h। और जब आप h की जगह लिमिट रखेंगे यहाँ 0, तो हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई हैं, तो ये दोनों तो इक्वल आ गई। अब तीसरी चीज़ जो फलन का मान हम निकालते हैं वो हम निकालेंगे, वो देखेंगे कि क्या वो भी 2 आ रहा है क्या। अब हम फलन का मान निकालेंगे। फलन का मान या वैल्यू ऑफ फंक्शन बिंदु x = 1 पर। तो देखिए यहाँ हमें f ऑफ a निकालते हैं, तो f ऑफ a की जगह हम निकालेंगे f ऑफ 1। अब ये वैल्यू x की जगह आपको 1 रखना है, पर आप ये कहाँ रख सकते हैं? जिस फंक्शन में =2 का साइन दिया है, इस फंक्शन के लिए x जो है वो =1 भी है, इसीलिए हम पहले ही वाले फलन में इसको रखेंगे। तो देखिए हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे x+1, पहले इसको हम लिख ही देते हैं। f(x) हमारे पास दिया है x+1, और f ऑफ 1 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1, यानी हमारे पास कितना आ गया? ये 2 आ गया। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारे पास 2 आ गई हैं। f ऑफ 1 = 2, ये सभी अगर आपके पास में सेम आई हैं, इसका मतलब कि हमारे पास जो फलन है इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो या असतत होने के कोई भी बिंदु हमारे पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया था कि f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, तो इसमें कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें कि फलन असतत हो। तो हम यहाँ लिख देंगे दिए गए फलन के लिए कोई असतत बिंदु नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी में आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना रहता है, या आपको उसमें पॉइंट्स निकालने रहते हैं कि किन बिंदुओं पर फलन जो है वो असतत है, या फिर हमें फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस दिया रहता है। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है तो उसमें जो भी अननोन वेरिएबल है, जैसे इसमें k दिया है, तो आपको k का मान निकालना है। तो जब फंक्शन सतत दिया हुआ है तब हमें फंक्शन के सतत होने की जो शर्त होती है उसको, या जो कंडीशन होती है उसको हमें यूज़ करना होता है। अभी तक हम सिद्ध कर रहे थे उस कंडीशन को, अब हम उस कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो आप देखिए फंक्शन अगर सतत है तो यह दिया गया फलन x = π/2 पर सतत है। अब देखिए अभी तक हम लोग जो कंडीशंस पढ़ रहे थे उसमें लेस देन, ग्रेटर देन ये साइन बना था, बट यहाँ अब डायरेक्ट पॉइंट दे दिया है, मतलब x ≠ π/2 के लिए हमारे पास फलन ये है, और x = π/2 पर फलन का मान हमें डायरेक्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हमें अब ये बिंदु रख के इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है। तो देखिए आप तब फलन का मान x = π/2 पर कितना है? 3 है, मतलब हमारे पास f ऑफ π/2 = 3, ये फलन का मान दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब जब फलन सतत दिया है तब शर्त के अनुसार क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट = f ऑफ a, क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इसीलिए ये कंडीशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसको हम यूज़ करेंगे। जिसमें से भी f ऑफ π/2 यानी f ऑफ a हमारे पास है, हम इन दोनों में से कोई भी एक लिमिट अगर निकाल लें और उसको इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी अगर ये सतत है। तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला रख देते हैं पहले, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a - h, a हमारे पास π/2 है, f ऑफ π/2 - h। ये देखिए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे यहाँ वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos
पाई बाय 2 माइनस एच डिवाइडेड बाय क्या रहेगा पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस एच। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम कितना आता है हमारे पास। देखिए कॉस पाई बाय 2 माइनस एच का मतलब है ये कॉस थीटा जो है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। और इस 2 का जब हम इंटू करेंगे अंदर तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारे पास 2h बचेगा। हमारे पास यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h पाई माइनस पाई प्लस 2h। इस 2 का इंटू करेंगे अंदर तो 2 से 2 कैंसिल होके ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन 2h। अब हम सभी ने जो है वो स्टैंडर्ड लिमिट पढ़े हुए हैं 11th में। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है कि साइन h अपॉन h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 पे साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है। अब आप देखिए k बाय 2 तो कांस्टेंट है, इस k बाय 2 को हम बाहर ले लेंगे और जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी सिर्फ साइन वाले फंक्शन पर। ये हो जाएगा साइन h अपॉन h। ये जो लिमिट है ये 1 होती है तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आ गई k बाय 2। देखिए यहाँ पे हमारे पास k बाय 2 आ गई है। अब देखिए आप यहाँ पे जब हमारे पास लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है k बाय 2 और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, ठीक है। तो हम इन दोनों को अगर इक्वल रखते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है फंक्शन तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो अब सातत्यता की शर्त के अनुसार, अब इसमें हमें सातत्यता क्योंकि प्रूफ नहीं करनी इसलिए हम इन दोनों वैल्यू से ही हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये हो जाएगा k बाय 2 इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो देखिए जब फलन सतत दिया हुआ है तो अननोन वेरिएबल k का मान हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अगर आपको सतत सिद्ध करना होता तब फिर आपको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालने की भी ज़रूरत थी, अदरवाइज़ आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई भी लिमिट निकाल सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए और कोई भी दो वैल्यूज़ को इक्वल रखकर ये आंसर आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका अवकलनीयता स्टार्ट करेंगे। अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी जिसको हम कहते हैं। 11th क्लास में आप सभी ने अवकलन करना सीखा है, हम लोगों ने उसका बेसिक वहाँ पे पढ़ा है, बस अब हम वो चीज़ें यहाँ पे यूज़ करेंगे और डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे अवकलन करने के या डिफरेंशिएशन करने के। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई हो तब आपको dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। अब देखिए आप अभी हमने स्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो ये जो फंक्शन हमें दिया है यहाँ पे ये भी आपका x और y अलग अलग दोनों फंक्शन हैं और यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो ये हमने इक्वेशन लिख ली है जो हमें दी गई है, उसके बाद देखिए आप x y इनको बोथ साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और दोनों तरफ अवकलन करने पर एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका u डॉट v वाला। इसमें देखिए x एज इट इज़ रहेगा, y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज़ रहेगा और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसी के साथ ही देखिए y स्क्वायर जो है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। तो देखिए जहाँ पे भी आप x के अलावा किसी अदर एलिमेंट को किसी अदर वेरिएबल को x के सापेक्ष अवकलित करते हैं तो वहाँ आपको साथ में dy बाई डी एक्स या जो भी वेरिएबल है वो लिखना पड़ता है। तो देखिए हमने यहाँ y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया है तो यहाँ पे हमारे पास 2y साथ में हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। फिर देखिए इक्वल टू में 10x है, इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस y जो है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब आप देखिए जितनी भी dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं उनको सबको हम एक तरफ कर लेंगे क्योंकि बेसिकली हमें वैल्यू तो dy बाई डी एक्स की ही चाहिए। तो आप देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और ये y को भी मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है राइट साइड में तो माइनस y हो गया ये। यहाँ आप तीनों टर्म्स में से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लीजिए तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y। अब आप देखिए इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो dy बाई डी एक्स हमारा सेपरेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। आज हमने पढ़ा कि किसी भी फलन को कंटिन्यूअस या सतत कैसे सिद्ध किया जाता है और डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे देखे।
इसी के साथ अगर फंक्शन सतत दिया हुआ है तो हम किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने अवकलनीयता के बारे में सीखा कि अवकलन कैसे किया जाता है अस्पष्ट फलनों का। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जिनको कि आप सॉल्व करिए।